नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 सितंबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान कांग्रेस में सीएम कुर्सी को लेकर 2 दिनों से मचे घमासान के बीच मंगलवार को सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। वे पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। दावा किया है कि पायलट ने सोनिया गांधी से बात की है और कहा है कि गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो वो राजस्थान सीएम का पद छोड़ें। लेकिन खुद सचिन पायलट ने ट्वीट कर इसे गलत खबर बताया। उधर पवन बंसल ने आज दिल्ली में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म लिया। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि पवन बंसल ने खुद आकर नामांकन फॉर्म लिया है। उन्होंने कहा कि गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस बारे में वो कुछ कह नहीं सकते हैं। इससे पहले मिस्त्री ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और अध्यक्ष चुनाव को लेकर चर्चा की। आज शाम तक कई नए नाम सामने आ सकते हैं। राजस्थान के घटनाक्रम के बाद गहलोत के नाम को लेकर संशय बन गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर ने हाईकोर्ट जजों की सुनवाई रोस्टर में बदलाव नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी की एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजी है। बार एसोसिएशन से एक्टिंग सीजे से हर 3 महीने में जजों का रोस्टर बदलने का आग्रह किया गया है। हर 3 महीने में 2 जज जोधपुर मुख्य पीठ जयपुर पीठ में और जयपुर पीठ से 2 जज जोधपुर पीठ में रोटेशन के अनुसार सुनवाई के लिए भेजने का आग्रह किया गया है। हाईकोर्ट ने अजमेर की पिसांगन तहसील में कार्यरत प्रार्थी तहसीलदार का मातृत्व अवकाश के दौरान किए गए ट्रांसफर आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए प्रमुख राजस्व सचिव व अजमेर राजस्व बोर्ड के रजिस्ट्रार से जवाब देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने ये निर्देश प्रार्थी शीला चौधरी की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि मातृत्व अवकाश के दौरान 28 जुलाई के आदेश से उसका ट्रांसफर नगर फोर्ट टोंक के तहसीलदार के पद पर कर दिया। सीकर के जीन माता का मेला आज दूसरे दिन भी परवान पर है। सुबह से ही हजारों भक्त मंदिर में माता के दर्शन कर चुके हैं। सुबह से ही बैरिकेडिंग में भक्तों की लाइन भी लगातार लगी हुई है। मेले में अब तक करीब 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं सोमवार शाम मेले में दर्शन के लिए आए एक विकलांग को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं हो पाई। अब मंदिर कमेटी ने इंतजाम किया है। विकलांगों के साथ आए परिजन मंदिर कमेटी से व्हीलचेयर ले सकते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण का साया पड़ने से अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, गौ क्रीड़ा आदि 1 दिन की देरी से आयोजित होंगे। सूर्य ग्रहण का दीपावली पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दीपावली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस हिसाब से अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, गौ क्रीड़ा आदि 25 अक्टूबर को है, लेकिन इस दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण सूतक लगा होगा। इसलिए अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, गौ क्रीड़ा आदि का आयोजन 26 अक्टूबर को किया जाएगा। पंडित सत्यपाल पराशर ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार 25 अक्टूबर को तुला राशि स्वाति नक्षत्र में ग्रस्तास्थ खंडग्रास सूर्य ग्रहण पूर्वी भारत के अलावा संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। श्रीगंगानगर में ये ग्रहण लगभग 4:30 बजे से 6:03 24 सेकंड तक दृश्यमान रहेगा। अतः इसका पर्व काल 1 घंटा 25 मिनट का रहेगा। उसके बाद स्नान आदि शुद्धियां देवालयों में शुद्धिकरण के बाद आरती उपासना आदि कर सकते हैं। झालावाड़ में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन झालावाड़ की ओर से पर्यटन स्थलों पर टिकट निःशुल्क किया गया। गागरोन किले में स्थित राजकीय संग्रहालय सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर सुबह से लोग घूमने पहुंच रहे हैं। विश्व विरासत में शामिल गागरोन दुर्ग को देखने के लिए स्थानीय पर्यटकों के साथ ही दूसरे जिलों से भी पर्यटक पहुंचे। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वर्ल्ड मैप पर पहचान रखने वाला राजस्थान के कल्चर को भी विदेशी खासा पसंद करते हैं। यहाँ के पारंपरिक रीति रिवाज से होने वाली शादियां देश विदेश में काफी पॉपुलर है। इसलिए कई विदेशी कपल राजस्थान में आकर शादी करते हैं। ऐसे ही एक शादी इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। जैसलमेर में 28 सितंबर को ये शादी होगी। इसमें एक इटालियन कपल इंडियन ट्रेडिशन में 7 फेरे लेगा। इटली के इस कपल की शादी की रस्में शुरू हो गई है। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने कांग्रेस में चल रहे घमासान को लेकर कहा कि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, क्योंकि जब विधायकों ने इस्तीफे दे दिए तो ऐसे में तो सरकार अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने कहा कि नौटंकी देखिए कि विधायकों ने अपने इस्तीफे दे दिए और मंत्री अपनी गाड़ी, बंगला, गनमैन सब कुछ उपयोग कर रहा है। मंत्री ट्रांसफर लिस्ट निकाल रहा है। ये इस्तीफे दिए हैं या नाटक किया है। राजस्थान के बड़े शहर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व अजमेर के बीच में स्थित नागौर जिला पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध होने के बावजूद पर्यटकों को खींचने में सफल नहीं हो पा रहा है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से नागौर का इतिहास काफी मजबूत एवं रोचक रहा है। नागौर पूरा संपदाओं का खजाना है। यहाँ अहिछत्रगढ़ जैसे प्राचीन दुर्ग हैं तो दधिमती माता मंदिर जैसे पुरातन धार्मिक स्थल भी। पहाड़ियों की शोभा बढ़ा रहे कुचामन किला सहित डीडवाना, कुचामन, लाडनू की सुंदर हवेलियां भी स्थापत्य कला का नायब नमूना हैं। यहाँ के मेलों की प्रसिद्धि देश विदेश तक है।
राजस्थान में बीते कई दिनों से चल रहा बारिश का दौर अब पूरी तरह से थम चुका है। प्रदेश में लगातार अच्छी बारिश के साथ ही अब धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पूर्वी की तुलना में पश्चिमी राजस्थान में औसत के मुकाबले अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के मुताबिक अगले सप्ताह तक प्रदेश से पूरी तरह से मानसून की विदाई के आसार हैं। अब ज्यादातर जिलों में बारिश बंद हो गई है। जैसलमेर से विंटर शेड्यूल में स्पाइस जेट ने अपनी हवाई सेवाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके साथ ही जैसलमेर के लिए फ्लाइट टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई है। 30 अक्टूबर से जैसलमेर 4 बड़े शहरों से जुड़ने जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर के लिए सीधी हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। 30 अक्टूबर को अहमदाबाद से पहली फ्लाइट जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। कौन बनेगा करोड़पति के नवरात्र स्पेशल एपिसोड में जयपुर की बेटी शोभा कंवर नजर आएंगी। उनका ये शो 26 और 27 सितंबर को प्रसारित होगा। शोभा कंवर का ससुराल कोटा है और वे वर्तमान में बूंदी जिले के बरुंधन के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हैं। उन्होंने बताया कि नवरात्र स्पेशल एपिसोड में सोमवार और मंगलवार को सोनी टीवी पर उनका शो का प्रसारण होगा। इसमें वे अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आएंगी। उन्होंने बताया कि वे 22 साल से शो के लिए प्रयास कर रही हैं। दौसा जिले में इस साल सरकार स्कूलों में पहली क्लास से 7,219 बालिकाओं ने प्रवेश लिया है। बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय योजना में किस्त में 50,000 रुपए दिए जाते हैं। योजना के तहत बालिकाओं को स्कूल में प्रवेश लेने पर तीसरी किस्त में 4,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके बावजूद अब तक सिर्फ 513 बालिकाओं के ही योजना में आवेदन हुए हैं। सरकार संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई के लिए राशि दी जाती है। अजमेर जिले के पुष्कर में इन दिनों इजरायली पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहाँ यहूदी कैलेंडर के अनुसार रविवार रात न्यू ईयर पार्टी मनाई गई। इसे इजरायली भाषा में रोशी नाथ कहा जाता है। इस जश्न में इजराइल के प्रसिद्ध सिंगर मूसा बनारी भी पहुंचे। साथ पुष्कर के नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी के संगीत पर विदेशी जमकर थिरके। इस दौरान यहाँ पर डिनर पार्टी भी आयोजित की गई। विदेशी टूरिस्ट बढ़ने से पुष्कर के होटल रेस्टोरेंट फुल होने लगे हैं। राजस्थान में सरकार में चल रहे सियासी भूचाल के बीच गहलोत सरकार ने भाजपा मेयर सौम्या गुर्जर को पद से बर्खास्त कर दिया है। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद सरकार को कोर्ट ने 2 दिन तक कार्यवाही नहीं करने का समय दिया था। मंत्री से मिली मंजूरी के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने आज आदेश जारी करते हुए मेयर को पद से बर्खास्त करते हुए उन्हें अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।